इधर देखिए जो है 9th क्लास बिहार बोर्ड के छात्र जो हैं, आज जो है हम आप लोगों को, जैसा कि मैं उस दिन स्वर संधि के जो केवल संधि के भेद बताया था और संधि के भेदों में स्वर, व्यंजन और विसर्ग बता दिया था। स्वर संधि के भेद जो है मुझे जो है बताना है, स्वर संधि के भेद। आइए आज टॉपिक होगा स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के भेद के विषय में जो है हम लोग जैसा कि जानते हैं कि इसके जो है 5 भेद होते हैं। इसके 5 भेद होते हैं। और पांचों भेद जो है, पहला है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गुण स्वर संधि, तीसरा है वृद्धि स्वर संधि, चौथा है यण स्वर संधि और पांचवा है आयाम स्वर संधि। अब हम जो है इसमें जो 5 भेद होते हैं स्वर संधि के, इसको एक एक करके आपके सामने रखना चाह रहे हैं। सबसे पहले आइए जो है हम वर्णन करें दीर्घ स्वर संधि का। दीर्घ स्वर संधि। अब दीर्घ स्वर संधि का जो है पहले सबसे पहले हम सूत्र जान लें कि इसका क्या है। अ का सवर्णे दीर्घ, अ का सवर्णे दीर्घ इसका सूत्र है। अ का मतलब होता है अ ई उ री और लृ। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि संस्कृत में लृ भी जो है एक स्वर है। लृ क्या है? स्वर है। अ ई उ री और लृ, ये 5 स्वर है। यदि अ का सवर्णे दीर्घ, सवर्णे का मतलब होता है सजातीय स्वर। सजातीय स्वर यानी जाति के आधार पर, जाति के आधार पर मैंने बताया था कि 2 प्रकार के जो है स्वर होते हैं, एक सजातीय और दूसरा विजातीय। मैं बता दिया हूं आप लोगों को, सजातीय स्वर के अंतर्गत अ आ ई उ आते हैं, लेकिन विजातीय स्वर के अंतर्गत अ और ई, अ और उ या ई या ए, ये सभी जो है विजातीय स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो अभी देखिए अ का सवर्णे दीर्घ हमारे महर्षि पाणिनि के द्वारा विरचित यह जो सूत्र है जिसे हम माहेश्वर सूत्र कहते हैं, माहेश्वर सूत्र कहते हैं। इन माहेश्वर सूत्रों में ये जो इनका प्रत्याहार जो बनता है, ये प्रत्याहार लगभग 4-500 जो है पाणिनि के सूत्रों में इसका जो है बहुधा प्रयोग किया जाता है। अब समझिए कि हम शॉर्ट में अक कह देते हैं। इतने वर्णों को, यानी इतने वर्णों को हम केवल अक कह देते हैं और समझने वाले समझ जाते हैं कि ये 5 वर्ण। केवल अक मैंने कहा, यदि मैंने अच कहा तो समझ जाते हैं लोग कि स्वर वर्ण को कहते हैं। यदि मैंने हल कहा तो समझ जाते हैं कि ये पूरे व्यंजन वर्ण को कह दिए। अब देखिए इसमें गागर में सागर भरने वाली जो कहावत है वो चरितार्थ हो जाती है। थोड़े में ज्यादा चीज कह देना, केवल समझने की जरूरत है। अब देखिए आका सवर्णे दीर्घ, अब इसका जो है कैसे हम सूत्र बनाएं, ऐसे बना लेंगे ओ आ प्लस ओ आ बराबर आ।
बराबर आ है। अब यहां देखिए छोटी प्लस बड़ी, फिर जो है छोटी या बड़ी बराबर बड़ी, छोटा ऊ या बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ या बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ। अब यहां जो है छोटा ई प्लस छोटा ई बराबर बड़ा ई, और जो है यहां ली जो है बड़ा ई। अब देखिए यही इसका जो है मुख्य रूप है, इसका मुख्य रूप यही है। अगर आप इसे समझ गए तो एक दीर्घ स्वर संधि को आप जो है बढ़िया से समझ गए। अब देखिए हम कहेंगे दो सजातीय स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। दो सजातीय स्वर, दो सजातीय स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। अब देखिए दो सजातीय स्वर मिलकर क्या हो जाते हैं? दीर्घ हो जाते हैं। अब हम यदि ऐसे समझाएं, यदि ओ आ के बाद फिर ओ या आ आए और दोनों का मेल हो तो किसी भी परिस्थिति में वो दीर्घ हो जाता है। यहाँ आ को, ई को, ऊ को, बड़ी ई को, बड़ी ई को, इसे जो है हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। अब जैसे हम देखें इसको कैसे हम समझे भाई, देखिए देवालय है, देव प्लस आलय, ये देव प्लस आलय हो गया। अब ई का प्रयोग हम लोग ले लें कि कैसे जो है हम ई का प्रयोग ई से करेंगे। अब देखिए यहां जो है रवि से ले लीजिए, रवि प्लस ईश। अब रवि में जो है हम देख रहे हैं कि छोटा ई प्लस बड़ा ई बराबर बड़ा ई हो रहा है, तभी ना रवि हुआ है। हाँ अब जो है यहां हम लोग ले लेंगे लघुर में, यहां जो है लघु प्लस गुरु, यहां जो है छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ है। यहां जो है हम देख रहे हैं कि अ प्लस आ बराबर आ। अब देखिए इसी तरह से जो है इस तरह से हम समझ गए कि किस तरह से जो है, जैसे अब री का ले लीजिए देवर्षि है, नहीं यहां जो है हम ले लेंगे जो है इसको दीर्घ स्वर संधि के द्वारा जो है हम इसको और भी जो है ले करके री मिल करके किस तरह से बड़ा री बनाता है, तो इसके जो है हम बना लेंगे जैसे पितृ प्लस ऋण, पितृ प्लस ऋण। देखिए यहां री मिल रहा है, पितृ प्लस ऋण बराबर क्या होता है? पितृ ऋण, पितृ होता है। अब देखिए यहां ये दोनों मिलकर छोटा री और छोटा री मिलकर क्या बने हैं? बड़ा री जो है बन गए। अब इसी को जो है हम आ को, ई को, ऊ को, री को, और संस्कृत में मैंने कहा कि री भी एक मूल स्वर है, तो इसके विषय में हम लोग संस्कृत में आपको बताएंगे तो उसमें जो है पूरा बता देंगे। लेकिन लगभग आप जान लीजिए यही इसका जो है मेन जो है ऐसी है आधार है, और इसी आधार पर आप समझें कि दो सजातीय स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, जिसे हम जो है दीर्घ स्वर जो है कहते हैं। ठीक है, इसको जो है नोट कीजिए, उसके बाद तुरंत जो है दूसरा हम जो है फिर लिखवा रहे हैं। दूसरा जो है वह है गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि।
अब इसका जो सूत्र है वो है आद गुणा, आद गुणा। अब आद गुणा सूत्र है। अब इसकी व्याख्या जो है हम कर रहे हैं, यानी ओ आ के बाद, ओ आ के बाद, ओ या आ के बाद यदि छोटी या बड़ी ई आए, यदि ओ आ के बाद यदि छोटी ई या बड़ी ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। और ओ आ के बाद यदि छोटा या बड़ा हुआ है तो दोनों मिलकर ओ हो जाते हैं। यदि ओ आ के बाद यदि री आए तो और हो जाते हैं। ये आपका अभी फरमा हुआ। अब आप इसके द्वारा बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। अब ए ओ और आर, ए ओ और आर को क्या कहते हैं? गुण स्वर, गुण स्वर कहते हैं। ए ओ और आर को क्या कहते हैं? गुण स्वर कहते हैं। अब इसकी परिभाषा आप लिखें या समझ लें कि यदि ओ आ के बाद यदि कोई जो है छोटी ई या बड़ी ई आए, ओ आ के बाद यदि छोटी ई आए या बड़ी ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। यदि ओ आ के बाद छोटा हो या बड़ा हुआ है तो दोनों मिलकर ओ हो जाते हैं। ओ आ के बाद यदि री आए तो दोनों मिलकर जो है और हो जाते हैं। अब देखिए इसका जैसे यह था, जैसे जो है अब हम लेंगे गणेश, गणेश गण प्लस ईस। अब देखिए यहां ओ जो है और में ओ है कि नहीं है, और इसमें ई बड़ी है कि नहीं है, दोनों मिलकर क्या बनते हैं? ए बन गए। तभी ना यहां गणे हुआ है, देखिए ध्यान से, यहां हो गया। इसके बाद जो है चंद्रोदय ले लीजिए, चंद्रोदय, चंद्र प्लस उदय। अब देखिए यहां द्रव में ओ आ गया और प्लस छोटा ऊ आ गया, दोनों मिलकर क्या बन गए भाई? ओ बन गए। और ओ आ के बाद यदि री आए, जैसे मान लीजिए महर्षि लीजिए, महर्षि, तो यहां महा प्लस ऋषि। अब यहां देखिए आ के बाद यहां री आया है कि नहीं आया है? आ के बाद जब री आया है तो उसका क्या बन गया है? आर बन गया है। तो आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई कि गुण स्वर संधि जो है क्या है? आद गुणा, आद गुणा यानी ओ और आ। अब यहां लिख सकते हैं आप नोट में, नोट में ओ और आपको आद या आत कहते हैं। आत यानी आद या आत कहते हैं। ओ और आ को क्या कहते हैं? आद या आत कहते हैं। इसी आधार पर जो है आद गुण है। और यहां देखिए ओ ये है और गुण क्या है? तो ए ओ आर है। यही जो है इसका गुण स्वर संधि जो है ये हो गया। तीसरा है आपका जो है वो वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि, वृद्धि स्वर। और इसका जो है अब वृद्धि स्वर संधि का जो सूत्र है वो है वृद्धि रेच, वृद्धि रेची। इसका सूत्र जो है वृद्धि रेची। अब देखिए वृद्धि रेची क्या है? वृद्धि मन होता है बढ़ जाना, यानी जिसका जो है बढ़ जाने से इसका जो है इसको जो है हम लोग वृद्धि कहते हैं। अब इसका हम बनाए, इसका जैसे बनाए यहां, यदि जो है ओ आ के बाद, यदि ओ आ के बाद यानी इसको अभी देखिए ओ या आ और प्लस ए या आए
तो बराबर क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा। और अ आ के बाद यदि ओ या औ आता है तो निश्चित तौर पर औ हो जाता है। यहाँ जो है अय और औ, अब देखिए यहाँ जो अय और औ है यही वृद्धि स्वर है। अय और औ को क्या कहते हैं, वृद्धि स्वर कहते हैं। देखिए यहाँ वृद्धि जो हुआ है, चूंकि ए के बाद ए में एक एकमत, अय में दो एकमत होता है, यहाँ ओ में एक एकमत है, औ में दो एकमत है, यही वृद्धि है। अय जो है चूंकि डबल हो जाता है, दोगुना ए के बाद अय जो है एकाकार नहीं दुकार जो है हो जाता है। यहाँ जो है दुर्विश करना हो जाता है, यहाँ दुल्हे हो जाता है। और इसी को जो है हम प्राचीन पद्धति के अनुसार जो है दुल्हे कै कहते हैं, दुर्विष्कन्ना कौ कहते हैं। इसको जो है अय को और औ को जो मूल स्वर है उसमें लगते हैं, इसको जो हम लोग वृद्धि स्वर कहते हैं। अब इसको हम ऐसे समझें, यदि औ आ के बाद, यदि औ आ के बाद यदि ए या अय आए, यदि औ आ के बाद यदि ए या अय आए, यदि औ आ के बाद ए या अय आए तो दोनों मिल करके अय हो जाते हैं। और यदि औ आ के बाद ओ या औ आए तो दोनों मिल करके औ हो जाते हैं। अब जो है औ आ प्लस ए अय बराबर जो अय होता है, अब इसी तरह का हो, जैसे देखिए, जैसे यथा यहाँ जो है एक तो एक प्लस एक, तो यहाँ जो है क में अ है और प्लस ए है, बराबर क्या बन गया है, अय बन गया है। अब जो है इस तरह से हम जो है मान लीजिए कि हम परमौषध लेंगे, परमौषध यहाँ परम प्लस औषध, यहाँ जो है ओ प्लस ओ बराबर क्या बना भाई, ओ बन गया है। यहाँ जो है अय और औ, अय और औ को जो है यहाँ हम क्या कर देते हैं, वृद्धि स्वर के अंतर्गत रख देते हैं। तो वृद्धि रेचि इसका सूत्र है। अब जो है हम आप लोगों को आगे जो है इसको पहले नोट कीजिए, उसके बाद जो है तुरंत जो है हम चौथा जो है यण स्वर संधि बताने जा रहे हैं। इसके बाद जो है आपको चौथा है यण स्वर संधि। इसका जो सूत्र है इको यणची, इको यणची, इको यणची जो है यह सूत्र है। देखिए इको यणची यानी इसका हम जो है ई उ री के बाद यदि भिन्न स्वर हो तो क्रमशः य व ल जाता है। अब देखिए इसको हम समझें, यदि ई उ री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो उसका क्रम से य यानी ई का जो है ई के सामने यदि भिन्न स्वर हो, चाहे अ हो या आ हो, इसका जो है क्या हो जाएगा, य हो जाएगा। इसी तरह क्रम से हम समझ लेंगे, यदि उ के बाद अ आए तो व हो जाएगा, री के बाद र हो जाएगा और री के बाद ल हो जाता है। इसमें जो है आप जैसे देखिए यथा इत्यादि, इति धन आदि, यहाँ जो है ई प्लस अ
हो गया है। फिर इत्यादि ऊ का व हो जाता है, यानी जो है ऊ का व, तो मनवा, इसका होता है मनु धन आदि। यहां जो है ऊ का प्लस आ बराबर वा हो जाता है। और जो है री का जो है र हो जाता है, यानी य व और र, जैसे पित्रा देश, पित्रादेश। इसको फिर से लिखे पित्रादेश, पित्रादेश यानी पितृ प्लस आदेश। तो अब यहां देखिए री हो गया है, और री के बाद क्या हो गया, भिन्न स्वर हो गया, इसका क्या हो गया, र हो गया। तो ये जो है पित्रादेश हो गया। और री है तो इसका जो है लाकृति हो गया, लाकृति यानी ली प्लस आकृति। यहाँ री के बाद जो है ये भिन्न स्वर आ रहा है, जिसका जो है ल हो गया है क्रम से, य व र हो गया है। यही य व र ल को जो है हम क्या कहते हैं, यण स्वर कहते हैं, यण स्वर कहते हैं, यानी य व र ल को क्या कहते हैं। अब पांचवा है आपको अयादि, और यादि स्वर संधि। इसको आप नोट करें, एचो अयवा आवा, एचो अयवा यावा, ये सूत्र है, एचो अयवा यावा। यानी यदि जो है एच का मतलब क्या होता है, ए ऐ ओ औ के बाद क्या होता है, यानी ए ऐ ओ औ के बाद, यानी ए ऐ ओ औ के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आता है, तो दोनों मिलकर जो है ए का अय, ए का अय, अय का आय, ओ का औ, तथा औ का आव हो जाता है, हो जाता है। यानी ए का अय, अय का आय, ओ का